मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं शिवांगी जी से कहूंगा कि वो आए और अपनी कविताएं हम लोगों को सुनाएं। ये जो मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ना बहुत जरूरी इसलिए है। जब मैं पहली बार कविशाला में आया था, उस समय टूटा फूटा लिखता था तो लोग अपने फोन में लगे रहते थे, और जब यहाँ कोई खड़े होकर पढ़ रहा होता है और अपना फोन चला रहे होते तो तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता है। तो उस समय मैंने लिखा था, तो वही मैं शुरू करने से पहले आपके दिमाग में डाले दे रहा हूँ ताकि फिर से वो सिलसिला रिपीट ना हो। कि कभी सुनना किसी शायर को इतना ध्यान तुम रखना, छुपे लफ्जों में जज्बातों का उसके मान तुम रखना, न हो फुर्सत तो मत सुनना भले तुम शायरी उसकी, मगर भोले से शायर का कभी अपमान मत करना, मगर भोले से शायर का कभी अपमान मत करना। अब मैं शिवांगी जी को बुलाऊंगा और आप सब लोग जोरदार तालियां बजाइए। एक ही नियम है, ताली बजती रहनी चाहिए। मैं सच कहूं तो यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और मेरा कद लिटरली बहुत अंधा है, बट मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने कविशाला में लिखना शुरू किया था कोविड के समय से, और मेरी एक जो कविता बहुत ज्यादा उस पे व्यूज आए थे, वो ऐसी कविता है जो मैं सबसे आखिरी में पढ़ना चाहूंगी। फिलहाल मैं शुरुआत करना चाहूंगी एक कविता से जो इस प्रदेश के लिए लिखी थी मैंने, जिस प्रदेश से मैं आती हूँ। विंध्याचल में माँ तो अयोध्या में राम लला का बसेरा, मथुरा में श्याम तो काशी में शिव का डेरा, यहाँ दरगाह साबिर और देवा शरीफ बसते, लखनऊ मशहूर लखनऊ की चिकनकारी और चुनार के इमाम दस्ते, यहाँ के दस्तरखान को देख मुंह में पानी आना लाजमी, अमा यहीं से मजरू सुल्तानपुरी और कैसी आजमी, चूड़ियों में फिरोजाबाद और इत्र में कन्नौज का नाम, चूड़ियों में फिरोजाबाद और इत्र में कन्नौज का नाम है, रोशनी में डूबी यहाँ अवध की हर शाम, कहीं हिंदी उर्दू से मिलती है तो कहीं त्रिवेणी का संदेश है, कहीं हिंदी उर्दू से मिलती है तो कहीं त्रिवेणी का संदेश है, मेरे देश के उत्तर में एक संगम का देश है। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए था, मैं यही से हूँ। और एक कविता, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, तो एक कविता मैंने माँ के लिए लिखी थी। ये मौसम जो है वो स्वेटर का, तो इस कविता का शीर्षक ही स्वेटर। थक हार कर लेटती नहीं बैठती थी माँ, काम नहीं लगता था उसको स्वेटर बुनना, हर रंग फपता है तुझ पे कहकर एक रंग का फूल बड़े चाव से चुना, रोज नाश्ते में एक पराठा और खा ले कहती थी, फिर नाप हर बुनाई के बाद सेहतमंद पसंद हूँ मैं उसको, बाकी उसकी आंखों में तो नूर हूँ, चाहे बगल में खड़ा कर दूं जिसको। अब यादों के रोए उठ आए हैं पर उसकी प्यार की बुनाई खुलती नहीं, गर्मी तो जैकेट और हुडी से भी है पर किसी में भी उस स्वेटर सी नरमी नहीं। मुझे सर्दियों में कपड़ा काटता है, मुझे सर्दियों में कपड़ा काटता है, स्वेटर पहनो पहले, अब ऐसे कोई नहीं डांटता है। तो ये कविता मैंने स्वेटर लिखी थी माँ के लिए। और एक कविता जिसके लिए मैंने कहा था कि मैंने सबसे पहले सबसे ज्यादा व्यूज मिले थे मुझे जिस कविता पे, उस कविता का शीर्षक है शर्म। बहुत दुख की बात है कि बड़ा सार्थक शीर्षक है और आज भी बहुत नेतागण बहुत बयान देते हैं, एंजॉय करना चाहिए चीजों को, ऐसे बहुत बयान सामने आए। उस चीज पे मैंने ये कविता लिखी थी और याद दिलाना चाहूंगी कि ये मैंने कविता लिखी थी कठुआ इंसिडेंट। बहुत एंगर था मेरे अंदर जब मैंने कविता लिखी थी, तो बस इसी कविता के साथ मैं ये माइक आगे किसी और को देना चाहूंगी जो अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा। शर्मसार हैवान की शक्ल में ये अक्स तेरा या मेरा, हैवान की शक्ल में ये अक्स तेरा या मेरा है, मौन रात और बेहया सवेरा। एक लड़की के जिस्म को चार आपस में मिलकर बांट, एक लड़की के जिस्म को चार आपस में मिलकर बांट ले, आओ जिंदगी को बेगैरत ही काट ले। क्या उसकी टूटी हुई हड्डियों ने अपाहिज हो चुकी मानसिकता को दर्शाया? क्या उसकी टूटी हुई हड्डियों ने अपाहिज हो चुकी मानसिकता को दर्शाया है? फिर से गिद्धों ने इंसानियत का मांस नोचा।
से। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग शिवांगी जी के लिए। लखनऊ उत्तर प्रदेश का परिचय दिया, उसमें लखनऊ की बात आई। लखनऊ की बात आती है तो हम लखनऊ से हैं, मन करता है कि हम भी बता दें हम लखनऊ से हैं। तो जब हम बताते हैं कि हम लखनऊ से हैं तो हम कैसे बताते हैं कि हम लखनऊ से हैं? हम ये बताते हैं कि मजाज के किस्से साहिर की समाधि है, मजाज के किस्से साहिर की समाधि है, वो शहर जो तहजीब का आदी है। मजाज के किस्से साहिर की समाधि है, वो शहर जो तहजीब का आदी है। फनकारी जहां नसों में बहती है, उर्दू जहां की आबो हवा में रहती है। फनकारी जहां की नसों में बहती है, उर्दू जहां की आबो हवा में रहती है। कुछ लोग इसे नवाबों का शहर कहते हैं। जी हाँ, हम लखनऊ में रहते हैं, हम लखनऊ। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अनूप जी को। तो एक बार आप सब लोग जोरदार तालियां बजाइए अनूप जी के लिए। आप आइए और अपनी कथाएं। बस यूं ही कभी कभी, और मोबाइल आने के बाद से अगर कोई ख्याल आया तो उसको मोबाइल पे उतार लेना, सिर्फ इतना ही मुझे आता है। तो आपको मैं शुरुआत करें तो कहते हैं कि मिलिए कभी हमसे तो मेहरबानी इतनी कीजिए, मिलिए कभी हमसे तो मेहरबानी इतनी कीजिए, मजहब सियासत गुफ्तगू से अलहदा रख दीजिए। मिलिए कभी हमसे तो मेहरबानी इतनी कीजिए, मजहब सियासत गुफ्तगू से अलहदा रख दीजिए। और पहले से जिंदगी में थी दुश्वारियां हमको बहुत, पहले से जिंदगी में थी दुश्वारियां हमको बहुत, एक सादा दिल बचा है उसको न तोड़ा कीजिए। और चांद के बारे में एक अलग सा ख्याल है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने फरायम, जो उनकी ड्यूटीज होती हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं। उनके लिए कि जिस सूरज से रोशनी मिली, जिस सूरज से रोशनी मिली उसी की आहट पे छुप जाते हो, जिस सूरज से रोशनी मिली उसी की आहट पे छुप जाते हो, उसके डूबते ही इतराते हो चमक जाते हो, उसके डूबते ही इतराते हो चमक जाते हो। चांद तो महसान फरामोश हो जाते हो। और ये मेरी कैफियत है जो मैं अब आगे बयान करूंगा कि सबके दिल में होता है, मेरे भी दिल में है, सबके दिल में होता है, मेरे भी दिल में है एक कोना जहां रखी हैं कुछ यादें, एक कोना जहां रखी हैं कुछ यादें, संदूक में ताले में बंद कोई देख न पाए, संदूक में ताले में बंद कोई देख न पाए। और मैं भी डरता हूं उस कोने में जाने से, और मैं भी डरता हूं उस कोने में जाने से, कहीं कोई याद थाम न ले मेरा दामन, कहीं कोई याद थाम न ले मेरा दामन, जो मुझे खींच के ले जाए गुज़श्ता सालों में, जो मुझे खींच के ले जाए गुज़श्ता सालों में। और सर्द हवाओं की तरह घुस के मेरे सीने में, सर्द हवाओं की तरह घुस के मेरे सीने में, छेड़ दे राग पुरानी जख्म कोई ताजा कर दे, या कुछ ऐसी यादें आईने की शक्ल में, या कुछ ऐसी यादें आईने की शक्ल में, जिनका दीदार खुद को ही शर्मिंदा कर दे, या कोई कुछ ऐसी यादें आईने की शक्ल में, जिनका दीदार खुद को ही शर्मिंदा कर दे। मैं बचता हूँ अपने उस कोने से, मैं बचता हूँ अपने उस कोने से। और मेरे मन की बात है, मैं बहुत जो जैसे मैंने पहले उसमें कहा कि मजहब सियासत से जो है वो नहीं मतलब रखना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी ख्याल कुछ इस तरह के भी आते हैं कि कभी यूं ही ख्यालों में सोचता हूँ बन जाऊं मुसलमान, कभी यूं ही ख्यालों में सोचता हूँ बन जाऊं मुसलमान, बदल लूं मजहब। फिर आता है ख्याल खून खराबे से भरे जिहाद का और दकियानूसी सोच का। मैं ठहर जाता हूँ मगर यहाँ हिंदुओं में भी वही नफरत,
यहाँ हिंदुओं में भी वही नफरत, जात और मजहब को लेकर धर्म युद्ध का उद्घोष करती टोलियां, जात और मजहब को लेकर धर्म युद्ध का उद्घोष करती टोलियां अपने अपने धर्म के लिए खून बहाने को तैयार सब, अपने अपने धर्म के लिए खून बहाने को तैयार सब। सारे मजहब की नवैयत है यही, डर के सिमट जाता हूँ। ये नफरत लेकर तो नहीं आए थे दुनिया में हम, ये नफरत लेकर तो नहीं आए थे दुनिया में हम। सिखाई यही गई है हमें सारी, सिखाई यही गई है हमें सारी। काश बच्चे ही बने रहते उम्र सारी, काश बच्चे ही बने रहते उम्र सारी। जैसा भेजा था ऊपर वाले ने हमें, मोहब्बत से भरा नफरतों के बगैर। थैंक यू। और इसी के साथ मैं अगली कड़ी में भूपेश जी को बुलाना चाहूँगा। हेलो नमस्कार, मेरा नाम भूपेश है। मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और लखनऊ में पिछले 1 साल से रह रहा हूँ। तो शुरू करना चाहूँगा कि मुझको जोड़ खुद को ढका, फिर मुझसे खुद को बांट लिया। मुझको जोड़ खुद को ढका, फिर मुझसे खुद को बांट लिया। जैसे पहले गट्ठर जोड़ा, फिर कतरन को काट लिया। सुना है मेरे एक टुकड़े के लिए, सुना है मेरे एक टुकड़े के लिए इंसान ने ही इंसान की गर्दन को काट लिया। सुना है मेरे एक टुकड़े के लिए इंसान ने ही इंसान की गर्दन को काट लिया। पहले जो खाते थे खाना भी मिल बांट के, हेलो, पहले जो खाते थे खाना भी मिल बांट के, बंटवारे में उन्होंने बीच से आंगन को काट लिया। और बच्चे दोपहर में भी चैन से सो गए, बच्चे दोपहर में भी चैन से सो गए। माँ के आंचल ने धूप की चुभन को काट लिया। और दूसरी कविता का अनुमान है मिट्टी। कई राज छुपाने और कुछ कहना जानता हूँ, कई राज छुपाने और कुछ कहना जानता हूँ, कि क्या पानी के बाद मैं हूँ जो बहना जानता हूँ। वो उसका मिजाज है वो एक का रह नहीं सकता, वो उसका मिजाज है वो एक का रह नहीं सकता। मैं मिट्टी हूँ मैं फिर रहना जानता हूँ, पर उससे मिलके आकार मिला मुझको, पर उससे मिलके आकार मिला मुझको। पक्का घड़ा हूँ चोट सहना जानता हूँ, मैं मिट्टी हूँ मैं फिर रहना जानता हूँ। वो रोशनी करता है और कई राह दिखाता है, वो रोशनी करता है और कई राह दिखाता है। अगर भटक जाओ तो दोबारा नई राह दिखाता है। वो रोशनी करता है और कई राह दिखाता है, अगर भटक जाओ तो दोबारा नई राह दिखाता है। सूरज जलता बहुत है इस बात से, एक तारा है जो सही राह दिखाता है। एक आखिरी पढ़ना चाहूँगा। मैं जिससे भी मिलता हूँ अपने आप को खोता हूँ, मैं जिससे भी मिलता हूँ अपने आप को खोता हूँ। ये दुनिया बस कोरा कागज है मेरे लिए, कोई पंछी बेघर नहीं होता मेरे कारण, कोई पंछी बेघर नहीं होता मेरे कारण। कोई पेड़ तो नहीं कटता है मेरे लिए, मुझसे प्रेम पत्र तो कई लोग लिखते हैं, मुझसे प्रेम पत्र तो कई लोग लिखते हैं। काश कभी कोई लेख लिखता मेरे लिए, काश कोई चाहता मेरे जिस्म को, काश कोई स्याही खरीदता मेरे लिए। और ये बात भी फोन में लिखकर सुनाएगा, ये बात भी फोन में लिखकर सुनाएगा। कम वक्त मुझसे नहीं लिखता मेरे लिए, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। मैं एक छोटा सा मुक्तक सुनाता हूँ, उसके बाद में फिर मैं अवधेश जी को बुलाऊंगा। कि चलना जरा संभल कर इस इश्क की गले में, लग जाए न ठेस दिल पर इस इश्क की गली में। मुखौटा लगाए बैठे
छलिया है सब यहाँ पर, तुम भी छले न जाना इस इश्क की गली। एक बार जोरदार तालियां हो सकती। चलाइए। और आप धन्यवाद देवेंद्र जी। ये मेरा दूसरी बार है कि मैं कविशाला में आया हूँ और इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं कविशाला को दूंगा। मैं पहले कविता लिखता था, न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाती थी, किताबों में पब्लिश हो जाती थी, बहुत खुश हो लेता था, लेकिन कभी ये नहीं जान पाया कि मेरे व्यूअर्स कितने हैं। तो मैं सबसे खास बात ये कहूँगा कि कविशाला के मंच पर यदि मुझे पहचान मिली है तो देवेंद्र जी उसके बहुत बड़े साक्षात उदाहरण हैं, जिन्होंने बिना कहे मतलब मैं नहीं चाहता था कि लाइफ टाइम मेंबर बनूं, लेकिन मैंने इनसे बात करी कि मैं कविशाला का लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहता हूं। जब मैं पहली बार कविशाला से यहाँ से गया था, मेरी मात्र 3 कविताएं थी, असंभव से संभव तक, जीवन का संघर्ष यही और जीवन मंत्र। आपको आश्चर्य होगा, ये मात्र 3 कविताएं 12 लाख व्यूज मिले। तो कविशाला टीम को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि कविशाला ने इतना सुनहरा अवसर लोगों के लिए दिया है। और इसके अलावा ये मौका केवल कविता के लिए ही नहीं दिया है। आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, क्विज खेलना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं साहित्य से रिलेटेड, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। कविता मैं जब भी लिखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो श्रोता हैं उसके काफी कम है। जैसे आज की तारीख में मैं बहुत अच्छी गैदरिंग की उम्मीद कर रहा था और लोग शायद ठंड के कारण उस रजाई को क्रॉस नहीं कर पाए यहाँ तक आने के लिए। ये ऐसा होता है, लेकिन ये मंच बहुत प्रभावशाली है और बहुत ही भविष्य में एक पहचान बनाने वाला है। आइए, मैं अभी तक जो भी लिखता रहा सीरियस कविता लिखता रहा, तो आज मेरी पहली मतलब कविता है जो सटायर है, कटाक्ष है। तो उस कटाक्ष को लेकर मैंने जो ये कविता लिखी है, उस कविता का मतलब टाइटल है शादी, रस्म या रस्म अदायगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हालात और व्यवहार आज की तारीख में बदल गए। शादी रस्म या रस्म अदायगी, शादी रस्म या रस्म अदायगी। चमकती लाइटें गूंजता शोर, चमकती लाइटें गूंजता शोर, दिखावे की दुनिया चारों ओर, दिखावे की दुनिया चारों ओर। तिलक बारात और मेहंदी की रस्म, तिलक बारात और मेहंदी की रस्म, पर कहीं नहीं दिखती वो पहली सी बात, पर कहीं नहीं दिखती वो पहली सी बात। दिखावा अब भारी है, दिखावा अब भारी है, कहीं डीजे की धमक पटाखों पे भारी है, कहीं डीजे की धमक पटाखों पर भारी है, और कहीं स्टालों की गिनती, और कहीं स्टालों की गिनती सजावट से हारी है। नाई का न्योता, नाई का न्योता और वो स्नेह अब पुराना, नाई का न्योता और वो स्नेह अब पुराना, बस व्हाट्सएप पर भेजा एक निमंत्रण कार्ड सुहाना। नाई का न्योता और स्नेह अब पुराना, बस व्हाट्सएप पर भेजा एक निमंत्रण कार्ड सुहाना। संगीत बदला है, जी हाँ, संगीत बदला है, अब कहाँ वो मंगल गीत, संगीत बदला है, अब कहाँ वो मंगल गीत, कहाँ वो सुरीली तान, अब कहाँ वो मंगल गीत,
कहाँ वो सुरीली तान, अब तो नए पुराने गानों का मैशअप है प्रधान। मैशअप मिक्स करके नए पुराने गानों को सुनाना। कान फोड़ू संगीत में रिश्तों की आवाज दब गई है। कान फोड़ू संगीत में रिश्तों की आवाज दब गई है। परंपराएं कहीं डीजे के बेस में दब गई। परंपराएं कहीं डीजे के बेस में दब गई हैं। पर कुछ खो गया है। पर कुछ खो गया है। ना वो जनवासा, ना वो जनवासा, ना पंगत की शान। ना वो जनवासा, न पंगत की शान, न पत्तल पे बैठ के बढ़ाता कोई मान। न पत्तल पे बैठ के बढ़ाता कोई मान। न पियर की धोती, ना पियर की धोती में समधी का प्यार। न पियर धोती में समधी का प्यार, न समधन की गलियों की मीठी फुहार। न समधन की गालियों में समधन की गालियों की मीठी फुहार। अब आता है अजनबी महफिल। हम लोग जाते हैं शादी में, लेकिन कोई ऐसा नहीं दिखता कि कहाँ है, कौन बैठा हुआ है, कोई मिलने वाला है कि नहीं। आजकल की तारीख में जो लोग रह रहे हैं, पड़ोस के लोगों को नहीं जानते हैं। बारात में जाते हैं तो अजनबी सा लगता है। तो उसी पे बात कही है। अजनबी महफिल है, अजनबी महफिल है, पंडाल सब एक से। अजनबी महफिल है, पंडाल सब एक से, मेहमान सब अजनबी। सुनिए, पंडाल सब एक से, मेहमान सब अजनबी हैं। सही शादी में आए हैं, सही शादी में आए, कोई गड़बड़ तो नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि हम कहीं पर जरा आ तो गए हैं शादी में। राम प्रकाश की और श्याम प्रकाश की शादी अटेंड करके चले आए, ऐसा भी आजकल देखने को मिलता है। न मेजबान को फुर्सत है, न मेजबान को फुर्सत है, न मेहमान को खबर है। पता ही नहीं चल रहा कि कहां पर कौन है। बस बेटरों के हाथ में, बस बेटरों के हाथ में क्या है, इसी पर टिकी नजर है। अब आता है व्यवहार। क्या करते हैं हम, ये ढूंढते हैं कि व्यवहार किसे देना। तो उसी को इन पंक्तियों में मैंने व्याख्यान किया है। व्यवहार देना है, व्यवहार देना है। न दूल्हा निहारा, न दूल्हा निहारा, न दुल्हन की छवि है। लिफाफा किसे देना है, पहचान कर राहत मिली है। लिफाफा किसे देना है, पहचान कर राहत मिली है। अब आता है अंतिम पैरा, आज का लोकाचार। क्या है लोकाचार? आज का लोकाचार, जेब गर्म है, जेब गर्म है, पर रिश्तों में ठंड है। जेब गर्म है, पर रिश्तों में ठंड है। पनीर की चर्चा, व्यवहार में पाखंड है। पनीर की चर्चा, व्यवहार में पाखंड है। खाया पिया, खाया पिया, लिफाफा दिया और निकल गए। खाया पिया, लिफाफा दिया और निकल गए। जैसे इसी औपचारिकता के लिए हम जिए हैं, जैसे इसी औपचारिकता के लिए हम जिए हैं। अब अंतिम पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। ऊपर से मुस्कुरा के कह दिया, ऊपर से मुस्कुरा कर कह दिया, अरे हम आ गए, अरे हम आ गए, क्या इतना कम है? अरे हम आ गए, क्या इतना कम है? बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, अंकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को आभार जो इन पंक्तियों को बहुत शांतिपूर्वक सुना। थैंक यू वेरी मच। सर ने जो अपनी इतनी लंबी कविता सुनाई, उसका सार मैं बता देता हूँ 2 लाइनों में, कि जब हर पुरानी चीज से रिश्ता खत्म हो जाएगा, जब हर पुरानी चीज से रिश्ता खत्म हो जाएगा, एक शख्स आहिस्ता कहानी से खत्म हो जाएगा।
यक्ष का ऐसा कहानी से यक्ष के प्रश्न का हल नहीं मिल सका, प्यास बढ़ती रही जल नहीं मिल सका। हम अभागिन सौभाग्य को पा सके, फल तपस्या का हमको नहीं मिल सका, फल तपस्या का हमको नहीं मिल सका। एक कहानी सुनी जो नहीं जा सकी, एक कहानी गुनी जो नहीं जा सकी, उस कहानी का श्रापित में किरदार हूँ। एक कहानी बुनी जो नहीं जा सकी, एक कहानी बुनी जो नहीं जा सकी। इसी के साथ में एक गीत सुनाता हूँ आप लोगों को। स्त्री पर ये गीत है, स्त्री की तरफ से ये गीत है। उसको क्या चाहिए प्रेम में? हम लड़के नादान होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। थोड़ी खुशियां, थोड़ी इज्जत, थोड़ा सा सम्मान मिले, थोड़ी खुशियां, थोड़ी इज्जत, थोड़ा सा सम्मान मिले, इससे ज्यादा एक स्त्री को और नहीं कुछ भी चाहिए। तो मैं गीत सुनाता हूँ आप लोगों को। एक स्त्री अपने प्रेमी, एक प्रेमिका है, अपने प्रेमी को समझा रही है कि मुझे क्या चाहिए। प्रेम में डींगे नहाको, प्रिय हृदय में आज झांको, प्रेम में डींगे नहाको, प्रिय हृदय में आज झांको। चांद तारे तोड़ लाना व्यर्थ की यह बात है, प्रिय हमारे पास आओ यह मिलन की रात है, प्रिय हमारे पास आओ यह मिलन की रात है। बंद देखिएगा स्त्री क्या चाहती है कि तुम बताओ आज तक शुचि प्रेम के इतिहास में, शुचि प्रेमी को बोलते हैं, कि तुम बताओ आज तक शुचि प्रेम के इतिहास में चांद तारे तोड़कर किसने सजाए मांग में। इसलिए मैं कह रही हूँ मात्र यह जज्बात है, प्रिय हमारे पास आओ यह मिलन की रात है, प्रिय हमारे पास आओ यह मिलन की रात है। और देखिएगा कि चाहते यदि प्रेम देना तो हमारा मान रखना, कि चाहते यदि प्रेम करना तो हमारा मान रखना। माहवारी के समय में नित हमारा ध्यान रखना। एक वनिता के लिए यही बड़ी सौगात है, प्रिय हमारे पास आओ यह मिलन की रात है, यह मिलन की रात है। और अगर कुछ देना चाहते तो और क्या दे सकते हो स्त्री को? आखिरी बंद है कि तुम निलय से दूर जाते, निलय मतलब घर को बोलते हैं, कि तुम निलय से दूर जाते चूम लेना भाल मेरा, और आना लौट कर जब पूछ लेना हाल मेरा। सिर्फ इतना ही हृदय से मेटते संताप है, प्रिय हमारे पास आओ यह मिलन की रात है, यह मिलन की रात है, यह मिलन की रात है। और सुनाऊं? चलिए गीत और सुनाता हूं, अभी जल्दी में ही लिखा था। ये गीत बिछड़न पे है, बिछड़न छोड़ देते हैं, नयन को पढ़ते हैं। जग ने सारी पढ़ी प्रेम की पोथियां, एक तुम पढ़ सकी ना हमारे नयन। जग ने सारी पढ़ी प्रेम की पोथियां, एक तुम पढ़ सके ना हमारे नयन। कौन से नयन?
कि दो नयन जो झुके बस तुम्हारे लिए, दो नयन जो रुके बस तुम्हारे लिए, दो नयन जो तुम्हें खोजते फिर रहे, दो नयन जो ढके बस तुम्हारे लिए, दो नयन अब हमारे रहे ही नहीं, दो नयन अब हमारे रहे ही नहीं, दो नयन हो गए अब तुम्हारे नयन, जग ने सारी पढ़ी प्रेम की पोथियां, एक तुम पढ़ सके ना हमारे नयन। बंद देखिएगा कि बात कहनी है जो कह नहीं पा रहे, प्रेम के घाव अब सह नहीं पा रहे, बात कहनी है जो कह नहीं पा रहे, प्रेम के घाव अब सह नहीं पा रहे, गढ़ने वालों ने गढ़ ली ऋचाएं सभी, गढ़ने वालों ने गढ़ ली ऋचाएं सभी, एक तुम दो नयन पढ़ नहीं पा रहे, एक मेरे नयन नींद में होश में, एक मेरे नयन नींद में होश में, हर घड़ी देखते बस तुम्हारे नयन, जग ने सारी पढ़ी प्रेम की पोथियां, एक तुम पढ़ सके ना हमारे नयन, एक तुम पढ़ सके ना हमारे नयन। कुछ अशार हो जाते हैं। लखनऊ से हैं तो जब तक शेर ना हो तब तक मजा नहीं आता। कि सत्य कोरी वासना है और सब छलछंद, सत्य कोरी वासना है और सब छलछंद है, क्या दिखा तुमको भला इसके सिवा संसार में, एक नागन का डसा उतरा नहीं है विषभी, इसलिए भी हम नहीं पढ़ते दोबारा प्यार, इसलिए भी हम नहीं पढ़ते दोबारा प्यार। और कि किसी की मौत पर रोते नहीं थे, किसी की मौत पर रोते नहीं थे, तुम्हारी याद आई रो पड़े हम, किसी ने हाल जो पूछा हमारा, किसी ने हाल जो पूछा हमारा, तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े हम, वो लम्हा आज भी जिंदा है दिल में, जहां पर मुस्कुरा कर रो पड़े हम, जहां पर मुस्कुरा कर। बोर ना हो रहे हो तो एक छोटी सी गजल और हो जाए। ये गजल महाभारत के इर्द गिर्द घूमती है। नहीं मुझसे ये देखा जा रहा है, नहीं मुझसे ये देखा जा रहा है, किसी का दर्द बढ़ता जा रहा है, बुलाकर लाओ चारा बुलाकर लाओ चारा अगर को कोई, जख्म नासूर बनता जा रहा है, जख्म नासूर बनता जा रहा है। और शेर देखिएगा कि तुम्हारा प्रण है जिस सत्ता की खातिर, तुम्हारा प्रण है जिस सत्ता की खातिर, उसी पर काल अब मंडरा रहा है, पितामह वक्त रहते तोड़ दो प्रण, सुयोधन सर पे चढ़ता जा रहा है, सुयोधन सर पे चढ़ता जा रहा है। और फिर देखिएगा कि अगर तुम टाल पाना टाल लेना, अगर तुम टाल पाना टाल लेना, समय कुछ चक्र रचने जा रहा है, छुपाया क्यों था कुंती भेद तुमने, तुम्हारा कर्ण बनने जा रहा है, तुम्हारा कर्ण बनने जा रहा है। सुनो राजन, तुम्हारी भूल का फल तुम्हारा पुत्र चखने जा रहा है, किया अपमान जिसका कुरुसभा में, महाभारत को लेकर आ रहा है, महाभारत को लेकर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने धैर्य के साथ सुनने के लिए। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, हम 21 और 22 को कविशाला आगाज का प्रोग्राम कर रहे हैं शिरोज हैंगआउट में। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सब लोग जरूर आइए, उसका हिस्सा बनिए।
और जो भी सेशन होंगे उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। कविशाला में आने के लिए, हमें सुनने और सुनाने के लिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद। कविशाला की टैगलाइन है, लिखते रहिए, आदत बुरी नहीं है। तो आप लोग लिखिए, लिखने के साथ साथ पढ़िए भी किताबें, व्हाट्सएप में। धन्यवाद।